आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी। एंटी ड्रग पदयात्रा से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब। गांधरबल के अवाम की मुसलसल हिमायत पीडीपी की असल ताकत। पार्टी सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कन्वेंशन से खिताब। हिंदुस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए सेकुलर ताकतों की जीत जरूरी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खदशात पर मरकज से वजीर सतीश शर्मा ने की रिलीफ की अपील। सज्जाद गनी लोन का लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा। पार्टी कारकुनों से मुलाकात और पसमानदगान से ताज़ियत। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना का पुलवामा दौरा। नाला रबियारा में डूबकर कमसिन हमजला के लवाकिन जाबाह की ताज़ियत व इजहार हमदर्दी। मेराज मलिक ने 8 माह बाद डोडा का किया दौरा। जिले में इम्तनाई अहकाम के बाद भी अवाम ने एमएलए का किया वालहाना इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर में यूजी नीट इम्तिहानात का सख्त सिक्योरिटी में इनेकाद। तपती धूप में देखी गई वालिदैन की कुर्बानियां। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में मनशियात की बढ़ती हुई वबा के खिलाफ आज एक अजीमुश्शान एंटी ड्रग पदयात्रा का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत एलजी मनोज सिन्हा ने की। टीआरसी फुटबॉल स्टेडियम से शुरू होने वाले इस मार्च में ज़िंदगी के तमाम शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की, जिनमें तलबा, उलमा इकराम, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के अरकान शामिल थे। इन तमाम ने मनशियात से पाक मुआशरे के क़याम का अहद किया। इस मौके पर एलजी ने मनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इआदा करते हुए कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। रेजिडेंसी रोड से होता हुआ ये मार्च लाल चौक पर अख्ताम पजीर हुआ, जहाँ एक दस्तखती मुहिम के ज़रिए अवामी तायद का इजहार किया गया। पूरे रास्ते में फ़नकारों ने खाकों और नगमों के ज़रिए मनशियात के तबाहकुन असरात को उजागर किया। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और तिब्बी टीमें भी अलर्ट रहीं। शुरका ने कहा कि इस तरह की अवामी बेदारी मुहिम से न सिर्फ नौजवानों को इस लानत से दूर रखने में मदद मिलेगी, बल्कि मुतासरा ख़ानदानों को भी नई उम्मीद मिलेगी। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूं कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे। अवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है, उसका मुकाबला करने के लिए जहां हमारी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन है, उसमें सबसे अचूक हथियार अवाम की भागीदारी साबित होगी। अवाम गांधरबल में मुनक्कदा एक पार्टी कन्वेंशन में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुतादिद चैलेंजों और सियासी धमकियों का सामना करने के बावजूद गांधरबल के अवाम की मुसलसल हिमायत की वजह से पार्टी बरकरार है। मुफ्ती ने नौजवानों में दिमागी सेहत के बढ़ते हुए मसाइल पर भी तशवीश का इजहार किया और दावा किया कि बहुत से नौजवान डिप्रेशन का शिकार हैं और मौजूदा इंतज़ामिया के तहत अपने आप को इजहार करने से कासिर हैं। महबूबा मुफ्ती ने मदरसा सिराजुल उलूम को बंद करने हुकूमत के फैसले पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत मकामी हुकूमत से मिलकर मुसलमानों के मदारिस को बंद कर रही है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले सिराजुल उलूम जैसा इंस्टीट्यूशन जहां से इंजीनियर और डॉक्टर निकले हैं, जो गरीब बच्चों को एक आला तालीम देता है, उसके साथ मजहबी तालीम देता है, उसको किस तरह बंद किया गया और यहाँ की सरकार खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है। हमारे जो यहाँ आलिम है वो बहुत फिक्रमंद है। अभी आज आपने एक सिराजुल उलूम बंद किया, उससे पहले दरगाह में आपने जो मदीनतुल उलूम बंद किया। तो इसी तरह आप कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की निशानी है, जहाँ हमें मजहब के साथ दीनी तालीम दी जाती है और दुनियाई तालीम दी जाती है।
सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ की जमहूरी जड़ों की मजबूती के लिए कल सेकुलर ताकतों की जीत ज़रूरी है। हालिया इंतखाबात के बाद अवाम में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे के हवाले से पाए जाने वाले खदशात पर तबसरा करते हुए वज़ीर मौसूफ ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मरकज़ी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करेगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मरकज़ को चाहिए कि वो टैक्स में कटौती करे ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ें। आप वाइट ट्रेन आए हैं सर, क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ ये जम्मू से ट्रेन चली है, पहले कैपेसिटी 500 की थी, अब 1500 की 2 बार आ रही है। 3000 आदमी रोज है, जैम पैक्ड है। मैंने आपको बोला था कि टूरिस्ट रुकने वाला नहीं है और वो चीज़ थी जो डर खौफ का एक उम्र होती है वो ख़त्म हो गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सजाद गनीलो ने लोलाब के लालपुरा इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एक अहम पार्टी मीटिंग भी तलब की जिसमें कारकुनान को हिदायत दी गई कि वो पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए भरपूर कोशिश करें। दौरे के दौरान उन्होंने लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें टेकपुरा, दर्दपुरा, लालपुरा, खुरहामा, वारनू, औफन और हामली शामिल है का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने फौजशुदा अहल खाना के साथ इज़हार हमदर्दी का और ताज़ियत पुरसी की। इसके अलावा उन्होंने वरनू हामली जाकर साबिक़ तहसीलदार शबीर अहमद वानी, मोहम्मद यूसुफ वानी के अहल खाना से मुलाकात की। हमारे अपने लोग हैं, हमारा आज का तो नहीं, बहुत काफ़ी देर का रिश्ता है इनसे। तो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जीत के आया है, तो इनको मैंने बोला कि आप अपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई हैं उनके पास जाइए, उनको याद दिलाइए कि उन्होंने क्या वादे किए थे। वो 12 गैस सिलेंडर की जो है उनसे मांग लें, वो फ्री बिजली, वो मुफ्त राशन, वो 1 लाख जो नौकरियां, वो बाकी चीज़ बहुत अहम है कि जिस मुद्दे पर उन्होंने इलेक्शन जीता है ग्राउंड लेवल पर इनको आज याद दिलाया जाए। मुल्क भर के साथ आज जम्मू कश्मीर में भी नीट इम्तिहान का इनेकाद किया गया, जिसके लिए इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त और जामे इंतजाम किए गए थे। वादी के मुख्तलिफ मराकज़ बिलखुसूस श्रीनगर और अनंतनाग में सुबह से ही उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले जब वालिदैन की बड़ी तादाद अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इम्तिहानी मराकज़ तक उनके साथ रहे और कड़ी धूप में इम्तिहानात के अख्ताम तक मराकज़ के बाहर अपने बच्चों की वापसी का इंतज़ार करते रहे। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पेपर का लेवल ऑर्गेनिक, अगर हम केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी खासी डिफिकल्ट थी और बॉटनी पोर्शन भी डिफिकल्ट था। वाइल एज कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से पेपर उतना डिफिकल्ट तो नहीं था। फिजिक्स इजी थी, फॉर्मूला बेस्ड थी, कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे। और अगर ज़ूलॉजी की बात करें वो भी ठीक थी, थोड़ी लेंथी थी ह्यूमन फिजियो वाला पोर्शन, बाकी सब अच्छा ही था और एनसीईआरटी बेस्ड। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने सब डिवीज़न मेंढर का 2 रोज़ा दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात में शिरकत की और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन, पार्टी कारकुनों और आम लोगों से तबादला ख्याल किया। इन प्रोग्राम्स में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। खित्ते में सियासी और तरक्याती उमूर पर बढ़ती हुई अवामी दिलचस्पी की अक्कास थी। इस दौरे के दौरान बीजेपी लीडर एडवोकेट मुर्तज़ा खान ने खित्ते पीर पंचाल, खासतौर पर अजला, रजौरी और पुंछ के दस्तूर हिंद के 5वें शेड्यूल के तहत कबायली इलाका करार देने का देरीने मुतालबे पर पुरजोर तरीके से उठाया। आज जितनी जड़ी ज्वाइनिंग है, मैं आना है कि उन्होंने कुछ ना कुछ दिसया कि मुर्तज़ा खान एक वाहिद लीडर है जरा साढ़े कमां विच इंशाल्लाह छाना बिछाना चलसी और साढ़े कम करसी। और आज इतनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई कि मैं आना है कि जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेन जितने भी बंदे थे से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की खैर बात आखी तो मुर्तज़ा साहब ने नाल हाथ बटाया और इंशाअल्लाह मुर्तज़ा साहब जरा जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद। लोलाब के एमएलए कैसर जमशेद लोन ने सरकारी टीचर ज़हूर अहमद वानी के घर जाकर उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया, जहां कल पेश आने वाले अफसोसनाक आतिशबाजी के वाक़े में उनके मकान का मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। इस हादसे के नतीजे में ज़हूर अहमद वानी को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। उधर एमएलए हालिया बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से हुई तबाही को लेकर वरनू, आफन, हमली, सेवर, ठठीपुरा और दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जहाँ हालिया तूफ़ानी और मूसलाधार बारिशों से होने वाली तबाही का जायज़ा लिया। तो ये पहला काम यही था, इसका असेसमेंट करना, तखमीना लगाना, वो हो रहा है।
इसके बाद हम गवर्नमेंट से उठाएंगे ताकि जो भी रिलीफ जो है उनको दिया जाए। एक ये दूसरा जो है यहाँ फ्लैश फ्लड से जो नुकसान होता है, क्योंकि ये बड़ा नाला है, वर्नो नाला। अक्सर बेशतर जब फ्लड ज़्यादा आ जाते हैं, जब बारिशें ज़्यादा पड़ती हैं तो ये नुकसान करता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की जानब से आज गतरू त्राल में एक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने की, जिसके इस मौके पर अब्दुल सलाम मलिक, मनप्रीत सिंह मानी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर लोगों ने अपने मसाइल पेश किए, जबकि कई लोगों ने मौके पर ही पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए सुरेंद्र सिंह चन्नी ने LG मनु सिन्हा की मनशियात मुखालिफ मुहिम की सराहना की और कहा कि इस लानत पर काबू पाना वक्त की ज़रूरत है। नशा बंद करने का जो प्रयास वो कर रहे हैं, हम फुल्ली उसकी सपोर्ट करते हैं। नशा बंद होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी जो अगली आने वाली पीढ़ी जो है वो पढ़ाई की ओर लगे, वो खेल कूद की ओर लगे, वो बाकी जो उनके अच्छे काम है वो करें, पढ़ाइयाँ करें, IAS अफसर बने, KS बने, टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कांग्रेस को त्राल में आज उस वक्त मजबूती मिल गई जब मारूफ समाजी कारकुन और साबिक ब्यूरोक्रेट मोहम्मद इकबाल रेगू पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर कांग्रेस लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी और दीगर लीडरान ने उनका खैर मकदम किया और कहा कि उनकी पार्टी में शमूलियत से पार्टी मजबूत होगी। इंशाल्लाह मुसलमानों की हिमायत में खड़ी रही है और ये वाहिद वो सेकुलर जमात, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यह सारी चीज़ों को देखकर मैंने भरपूर फैसला लिया और चन्नी सिंह जी की क़यादत में, सयादत में, स्टीवार्डशिप में, लीडरशिप में मुझे तस्लीम है। और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और डॉक्टर खड़गे सब मेरे तस्लीम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भरपूर वफादारी के साथ इसके साथ जुड़ा रहूँगा। देखिए, ये एक मैसेज है पूरे त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कि इंटेलेक्चुअल लोग जो भी त्राल के हैं वो हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। और ये जितने भी लोग, जिस तरह आज रघु साहब आए, इन्होंने खुद कहा कि मुझे राहुल गांधी जी की लीडरशिप और जो हमारी लोकल लीडरशिप त्राल की है मुझे वो तस्लीम है। मैं इसके बीजेपी जम्मू कश्मीर के साबिक सदर और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी रविंद्र रैना ने आज पुलवामा के टिकनबटपुरा का दौरा करके 4 साल बच्चे हंजला के गमजदा ख़ानदान से ताज़ियत की, जो गुज़श्ता इतवार जनूबी कश्मीर शोपियाँ इलाके के नाला रंबियारा में डूबने की वजह से अलमनाक तौर पर अपनी जान से हाथ धो बैठा था। रविंद्र रैना ने बाद में मीडिया से भी बात की। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दिलदोज, दर्दनाक हादसा शोपियान के उस दरिया में पेश आया। एक 4 साल का छोटा मासूम बच्चा हंजला उस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। मैं आज हंजला के घर में यहाँ पुलवामा में आया हूँ। उनके अहले खाना से, उनके पेरेंट्स, माता पिता, उनके घर के लोगों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ ताज़ियत का इजहार करता हूँ, दुख का। डोडा ईस्ट के आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक ने आज डोडा ज़िले का दौरा किया। जेल से रिहाई के बाद ये उनके हल्के का पहला दौरा था। ज़िला इंतज़ामिया ने आज डोडा के बाज़ इलाकों में दफ़ा 163 BNSS नाफिज कर दिया था, ताहम अवाम ने इंतज़ामिया के अहकामात को नज़रअंदाज किया और हज़ारों लोग महराज मलिक के इस्तकबाल के लिए डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुँचे। मलिक ने कहा कि मैं आज 8 माह बाद वापस आया हूँ, यहाँ सब कुछ बदला हुआ नज़र आता है। उन्होंने कहा कि कौम का हकीकी लीडर वही है जिसके साथ अवाम खड़ी है। हम अमन चाहते हैं और हम इसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपने स्कूलों को बेहतर करने, अस्पतालों की मुश्किलात को हल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। अवाम जिसके साथ है वही देश का रहबर होता है। हम अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए हैं। यहाँ पर कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। वादा कर रहा हूं, हॉस्टल बेहतर बनाने का वादा किया है, बेहतर करूंगा। शोबा नफ्सियात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की तरफ से मनशियात मुखालिफ बेदारी पैदा करने और नशे से पाक माशरे को फ़रोग देने के लिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में MBBS तलबा, नर्सिंग तलबा और नफ्सियात के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस रैली का अहतमाम किया गया जो मरकज़ी कैंपस दिलगाम अनंतनाग से रवाना होकर
जंगलात मंडी अस्पताल में अख्ताम पजीर हुई, जहां शुरका ने बैनर्स उठाकर नारे लगाकर मुनशियात से निजात के हवाले से बेदारी पैदा की। नशामुक्त अभियान के तहत आज प्रताप पार्क श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से एक खुसूसी लाइव पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन का इनकाद किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से वाबस्ता मुसव्विर तलबा ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया। यह लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और नुमाइश पदयात्रा का हिस्सा था और यात्रा में शामिल लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही। इस मौके पर फ़नकार तलबा ने अपने फ़न पारों के ज़रिए मुनशियात के मुज़र असरात और एक सेहतमंद माशरे की अहमियत को उजागर किया। हाज़रीन ने फ़नकारों की तख्लीक़ी सलाहियतों को सराहते हुए इस पैगाम को निहायत मौसर करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज खान साहब के टाउन हॉल में एक अहम पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें सीनियर रहनुमा गुलाम नबी लोन हाजुरा, शाहनवाज मीर, मंजूर अहमद वानी और ज़िला सदर मोहम्मद यासीन भट्ट ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए गुलाम नबी लोन ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्टी 2024 के असम्बली इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। उर्दू पे जो हमला हुआ है उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़बान है, हम इसको बोलते हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर में ये हर जगह बोली जाती है, इस पे कोई हमला बर्दाश्त नहीं। एक फर्द को ये पता है कि कौन धोखा दे रहा है, कौन गलत बात करता है, गलत बयानी करता है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसको लोग पहचानते हैं, जानते। द्रास के काउंसलर्स अब्दुल वाहिद और अब्दुल समद ने द्रास वार मेमोरियल में हुकूमत हिंद के वज़ीर ममलिकत जॉर्ज कुरियन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान काउंसलर्स ने एक याददाश्त पेश की, जिसमें द्रास में यूथ हॉस्टल के क़याम के साथ साथ एक फार्म, साइंसी पोल्ट्री फार्म और घोड़ों के फार्म के क़याम की मंजूरी तलब की। याददाश्त में द्रास की स्ट्रैटेजिक अहमियत को उजागर किया गया, जो लद्दाख का दरवाज़ा समझा जाता है, और इस बात पर जोर दिया कि इस बुलंद पहाड़ी सरहदी इलाके में देही मईशत को मजबूत बनाने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने, मवेशियों की तरक्की, नौजवानों की फलाह बहबूद और मकामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी तरक्याती इक़दामात नागुज़ीर है। सदर IYC करगिल मंजूर आखुन ने लद्दाख में जारी सियासी पेशरफ्त पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि NC और कांग्रेस के दरमियान LHDC करगिल काउंसिल में इक़्तिदार की तकसीम से लेकर सांगू, सोरो और शकरचकतान समेत नए अज़िलई ऐलानात के तनाज़ा और अपने वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुस्तक़बिल के साथ साथ NC कांग्रेस इत्तेहाद की हैसियत ख़ित्ते पर असरअंदाज होने वाले कलीदी मसाइल पर भी तवज्जो देते हैं। फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आप देखते हैं कि आज मणिपुर का मसला हो, इंडिया का कारगिल का मसला हो, लद्दाख का मसला हो, या किसी भी कंट्री के किसी भी कोने का मसला हो, तो उसमें अगर एक ही पार्टी खड़ी होती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो इसी तरह करगिल में भी आप देखेंगे कि किसी भी इश्यूज पे हो, इवन वी आर इन काउंसिल, हम पावर में है, लेकिन तब भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर भर में अपने अक़लियती मोर्चा के लिए ज़िला सुदूर की तकरीर का ऐलान किया। किश्तवाड़ में तजुर्बेकार सियासतदान मंसूर अहमद मट्टू को उनके तजुर्बे और पार्टी में मुसलसल शराकत को तस्लीम करते हुए ज़िला सदर के तौर पर दोबारा मुक़र्रर किया गया है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस द्रास ज़िला काजू इश्तियाक AA खान ने पहली बार स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात की, जिसमें मुकम्मल ताउन और मजबूत राब्ताकारी की यकीन दहानी कराई। एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने सिक्योरिटी, ट्रैफिक नज़्म-ओ-नस्क, लॉजिस्टिक मसाइल और अवामी सहूलत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर को उठाया। इजलास के दौरान SP द्रास ने स्टेक होल्डर्स की जानिब से पेश किए गए मसाइल और तजावीज़ को गौर से सुना और उन्हें डिस्ट्रिक्ट पुलिस और द्रास की तरफ से मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई। लद्दाख इंतज़ामिया ने मोहम्मद अब्बास अबदी को बतौर नया चेयरमैन मुकर्रर किया है। अब्बास अबदी को काफ़ी सियासी तजुर्बा है और एक बेहतरीन साइंसदान और ऑयल LHDC में एग्जीक्यूटिव काउंसलर रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मेंबर भी हैं। ज़िला गुलगाम के DK मार्ग इलाके में मकामी बाशिंदों ने मकामी NTPHC से एक काबिल और मुखलिस डॉक्टर के तबादले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मज़कूरा डॉक्टर की खिदमात इंतहाई मिसाली थी
और उनके चले जाने से पसमानदा इलाके के गरीब मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए तवील सफ़र और माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर सही सकीना तो और आला हुकाम से इस तबादले को फौरी तौर पर मनसूख करने की अपील की गई। डीडीसी मेंबर धंगरी ठाकुर रमेश्वर सिंह ने आज असरनो अवामी इज्तिमा का अहतमाम किया और गरीब लोगों में अपनी तनख्वाह तकसीम करने का वादा किया। आज के अवामी कैंप में उन्होंने 600 से 700 लोगों में अपनी तनख्वाह तकसीम की। लोगों ने ठाकुर रमेश्वर सिंह के तई अपनी शुक्रगुजारी का इजहार किया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जामिया सिराजुल उलूम शोपियां अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहा, हालांकि हुकूमत ने उसे पूरा मौका दिया था। उन्होंने शोपियां में पंडित दीनदयाल उपाध्याय तरबियती मुहिम के तहत एक प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें अशोक कौल, राजा वसीम और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। और जमात इस्लामी ने इलेक्शन किस बैनर के तहत लड़ा है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अल-फलाह स्कूल के जमात इस्लामी के स्कूलों से अल-फलाह ट्रस्ट या जो आप दरगाह की बात कर रहे हैं, जहाँ भी देशद्रोही एक्टिविटीज़ हो उस स्कूल को तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेशनल। रात देर के अचानक ज़हूर अहमद वानी के घर में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में उनका मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। ज़हूर अहमद वानी जो कि टीचर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं और इस हादसे में शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक आग की लपेट में आकर घर का तमाम सामान जलकर तबाह हो गया, जबकि उनकी अहलिया के रेडीमेड मलबूसात और कपड़ों का ज़ख़ीरा, जिसकी मालियत तकरीबन 10 से लेकर 20 लाख रुपए बताई जा रही है, मुकम्मल तौर पर जल गया है। एसोसिएशन की तरफ से हम कोशिश करेंगे, हमने पहले भी बताया, एसोसिएशन जोर साहब के शाना बशारा हम भी अपने हिसाब से जितना भी कर सकते हैं हम भी कर लेंगे। और मुझे लगता है कि इलाके में जो हमारा जो इलाका है, ये नहीं देखना है कि सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी, ये नुकसान जो है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के नाग भरे हिस्सों के साथ साथ अक़ीदत और बर्दाश्त की कहानी सामने आ रही है, जब 4 नौजवान अमरनाथ गार की तरफ एक गैर मामूली रूहानी सफ़र करते हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों से या पैदल सफ़र करने वाले हज़ारों यात्रियों के बरक्स इन नौजवानों ने कहीं ज़्यादा मुश्किल रास्ता चुना। तकरीबन 1 साल से इनकी ज़िंदगी ज़मीन पर पड़े रहने, उठने और इंच आगे बढ़ने की एक मुसलसल चक्कर के गिर्द घूमती रही। अपने कम से कम सामान के साथ साइकिल पर ले जाना और खुराक की महदूद फराहमी के बावजूद उनका ये सफ़र जारी है। और हम बाबा अमरनाथ बर्फानी जी की पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा के साथ साथ दंडवत यात्रा में सहयोग कर रहा हूँ इस साइकिल के माध्यम से, और मुझे अपने घर से निकले हुए 10वां महीना चल रहा है। 23 जुलाई 2025 हम पहुँच जाएंगे। जेकेएल डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।